नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बी डी अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट। अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर, राजबाग। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। क्या होता है डिप्रेशन? क्या डिप्रेशन कोई बीमारी है? इसका इलाज संभव है या डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है? इन सारी चीज़ों का आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी और उसका हम कैसे उपचार करें, ये जानकारी दी जाएगी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा अलग से जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरी वीडियो आगे जो वीडियो आती है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं एक नए टॉपिक पे हर बार एक नए टॉपिक के द्वारा आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इन चीज़ों से छुटकारा मिल सके। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं, जैसे मान लीजिए फीवर आया किसी को, फीवर बीमारी है। स्टोन हो गई, बीमारी है। गैस बन रही है, बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये बिना वजह की बनाई हुई बीमारी है। बिना वजह क्यों? क्योंकि हम किसी एक चीज़ को बार बार दिमाग में रिपीट करते हैं और वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो जब वो चीज़ सेट हो जाती है तो वो चीज़ दिमाग से निकलती नहीं है। जैसे मान लो किसी ने अगर सोच लिया कि पैर में दर्द है तो दर्द रहेगा। किसी ने सोच लिया कि मुझे थकान हो रही है, थकान रहेगी। पहला सिम्टम क्या होता है इसमें? जिस पेशेंट को ये दिक्कत होती है या होने के चांस होते हैं या वो दिक्कत बनाना चाह रहा है, कुछ लोग होते हैं बीमारी को बनाना चाहते होते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, लड़ेगा आपसे। आप सोच रहे हैं कि बताओ लड़ेगा, वैसे लड़ाई होती रहती है। लेकिन क्या है, वैसे लड़ना और एक बीमारी को बनाना दोनों टॉपिक अलग हो जाते हैं। कि जब इंसान अपनी इस बीमारी को बढ़ाना चाहता है, ये बीमारी अपने हाथ में होती है। 99% ये बीमारी लेडीज़ों में होती है। क्यों? बिना वजह की बातों को आगे बढ़ाना, अपना बर्ताव चेंज कर देना। जब उसका व्यवहार चेंज होगा तो वो धीरे, जाहिर है कि फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी। कहीं अकेले खोए रहना, इमोशनल हो जाना, बात बात में रोने लगना, कभी हंसने लगना, मतलब उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, इमोशनल होने लगता है। फिजिकल जो स्थिति है वो उसकी बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? फिजिकल स्थिति उसकी ऐसे बिगड़ जाती है कि वो क्या होता है कि वैसे ही आपने देखा होगा कि वैसे तैयार होता है इंसान, कपड़ों का ध्यान रखता है कि हम कैसे कपड़े पहने, कैसे चलें फिरें, कैसे हमें क्या करना है। लेकिन जब ये समस्या उससे उत्पन्न होती है तब क्या होता है, उसे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। तब उसे इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और वो इन चीज़ों से ध्यान ना रह के, वो क्यों? क्योंकि उसका ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे चल रहा होता है। तो जो ध्यान नहीं देता नहीं है तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, फिजिकली स्थिति उसकी चेंज हो जाती है। निगेटिव सोच आने लगती है, निगेटिव सोचने लगता है।
तो ये सारे सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन होता नहीं, डिप्रेशन कब होता है? जब ये सारे सिम्टम पेशेंट को 6 महीने रेगुलर रहें, एक भी दिन उसमें गैप नहीं हो, तब उसे डिप्रेशन होता है, अन्यथा डिप्रेशन नहीं होता। अब क्या होता है, गांव वगैरह में कुछ लोग इस चीज़ को लेके करते हैं, कोई भूत प्रेत है, तो मैं आपको बता दूं कोई भूत प्रेत नहीं होता। कोई भी निगेटिव, ये सारी निगेटिविटी डिप्रेशन होती है, कोई भी भूत प्रेत वाली समस्याएं नहीं होती हैं। अब जब पेशेंट इमोशनल का, मैंने आपको जैसे बताया कि बात बात में इमोशनल हो जाना, दूसरा मैंने बताया कि उसका थ्रोट, निगेटिव थ्रोट आना, फिजिकली स्थिति उसकी चेंज हो जानी, बिहेवियर उसका चेंज हो जाना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का एक ही कारण है कि वो खुद बीमारियों को बढ़ाना चाह रहा है। अगर वो नहीं ऐसा चाहता है तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि इसे बढ़ाना और कम करना पेशेंट के अपने हाथ में होता है। कब इसे बढ़ाना है, कब इसे ठीक करना है। कई सालों से दिक्कत हो जाती है तो इसमें डॉक्टर दवाई देते हैं, दवाई कोई नहीं, इसमें दवाई केवल नींद दवाई दी जाती है और अधिकतर कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती। ये पेशेंट सोता रहेगा, सोचेगा नहीं, बाकी इसमें इसकी कोई दवाई ही नहीं है। इससे ठीक पेशेंट को खुद ही होना पड़ता है, अपनी इम्यूनिटी पावर से अपने आप खुद ठीक होना पड़ता है, और इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसके लिए उसे सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जैसे मैंने बताया कि बीमारी कैसे आती है, इमोशनल। पेशेंट जरा सी बात में इमोशनल हो जाता है, तो सबसे पहले उसे इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा कि इमोशनल नहीं होना। कोई परेशानी भी है, उसे हम स्ट्रॉन्ग होकर उससे लड़ेंगे, बस एक बीमारी उसकी ठीक हो गई, समझ लेना 25% पेशेंट आपका ठीक हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कि उसे पॉजिटिव थ्रोट लेने, निगेटिव थ्रोट नहीं लेने। थ्रोट क्या चेंज करने, उसे पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना। जितना ही पॉजिटिव सोचेगा कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कुछ होना, कुछ नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, ये सारी पॉजिटिव सोच है। ये काम नहीं हो सकता, अरे कैसे नहीं हो सकता, होगा, असंभव कुछ नहीं है, गलत है, गलत हो ही नहीं सकता। निगेटिव नहीं लेगा, अगर कोई कहता है ये चीज़ गलत है, अरे गलत हो ही नहीं सकती, तो उन चीज़ों पे अपना विश्वास रखना, सबसे बड़ी चीज़ अपना विश्वास रखना। इसमें क्या होता है, इंसान भाई बहन बीवी बच्चे किसी विश्वास नहीं करता, तो ये सबसे बड़ी चीज़ निगेटिविटी होती है। तो इमोशनल नहीं होना। जिस टाइम इमोशनल होने का टाइम आए, क्या लगे कि हाँ हम इमोशनल हो रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ ऐसा लग रहा है, कई बार लगता है कि हम देर तक बैठ के रोए यहाँ से, तो ऐसी कंडीशन, तो उस कंडीशन में इमोशनल नहीं होना। दूसरा नंबर मैंने बताया आपको, थ्रोट, निगेटिव थ्रोट नहीं आने चाहिए। किसी भी चीज़ को हम निगेटिव चीज़ को नहीं सोचें। जब निगेटिव कोई चीज़ आती है तो हम उसे पॉजिटिव में लें। क्या आता है कि ये चीज़ होगी, कैसे होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। जब हम जैसे दिमाग में निगेटिव सोचते हैं, ऐसे ही हम पॉजिटिव सोचेंगे तो थ्रोट हमारा चेंज हो जाएगा। तीसरा क्या है, फिजिकल। जैसे होता है कि इंसान फिजिकली स्थिति उसकी ख़राब हो जाती है, कपड़े फटे हुए पहनेगा, पता ही नहीं होगा कैसे कपड़े पहन रखे, होश ही नहीं होगा, बाल कहीं जा रहे हैं, सिर कहीं जा रहा है, बाल चेहरा धोया, मुँह धोया, नहीं धोया, मतलब कंडीशन उसकी ख़राब रहती है। तो उस कंडीशन को उसे ठीक करें, क्योंकि इसका भी हमेशा ध्यान रखो, कहा गया है सूट बूट और इंसान के फेस का, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कपड़ों का, अगर इंसान ने फटे कपड़े पहन रखे हैं, किसी चीज़ जो है उसका मान सम्मान नहीं हो, क्यों, इंसान तो वही है, लेकिन उसका मान सम्मान नहीं, क्योंकि उन कपड़ों का उसका निगेटिव प्रभाव, उस जहाँ पे आप जाते हो उस जाने वाले पे, इंसान पे निगेटिव प्रभाव उसका पड़ता है, तो इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। दूसरा क्या है, कोई इंसान आपके घर पे आ जाए और उसने चेहरा अपना गंदा कर रखा हो, मान लो नहीं धोया हो कई दिनों से, या गंदा चेहरा हो, तो इंसान क्या चाहेगा, ये चला जाए, चेहरा उसका ना गंदा चेहरा है, इंसान कहता चला जाए भाई, अपने घर जाके रहे भाई, ठीक है, क्योंकि उसका चेहरा गंदा चेहरा है, मुँह धोया नहीं कई दिनों से, तो ये चीज़ ये होता है। फिजिकली मैं बता रहा हूँ। तीसरा नंबर आया जो मैंने बताया आपको, पहले तो मैंने बताया कि उसकी स्थिति
तीसरा था कि इंसान अपने आप को एक्टिव रखे, बिल्कुल फिट, ऐसा लगे कहीं तैयार होके जा रहा है, बिल्कुल फिट। अगर ये 3 चीज़ें रखेगा, क्योंकि इंसान तैयार हो गया तो उसे अपने आप से ऐसा लगे कि मैं पॉजिटिव हूँ, अपने अंदर कमी ढूंढेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो सोचेगा अरे बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ, अपने अंदर किस बात की कमी है, बिल्कुल एकदम फिट रहेगा। तो उसे समझ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर कमी क्या है, कमी किस बात की। अब क्या है, जब निगेटिव चीज़ें जा रही हैं तो इंसान सोचेगा, तो उन चीज़ों को नहीं सोचना। सही बिल्कुल फिट रखें, एक्टिव रखें, चलने फिरने में एक्टिव रहे, काम करने में एक्टिव रहे, कपड़े अच्छे पहने, खाए पिए अच्छा, खाता पीता, कोई टेंशन ही नहीं। इन चीज़ों को बिहेवियर प्यार से बोले, सभी से, सबसे प्यार से बोले, बातें करें सभी से, कोई फालतू की बात ही ना करें, हंसी मजाक ये चीज़ें चलती रहें। तो इन चीज़ों से उसका बिहेवियर चेंज हो कि आप देखो 15 दिन के अंदर उसका डिप्रेशन गायब, गारंटी है मेरी। 15 दिन के अंदर ही, 15 दिन लगेंगे नहीं, 15 दिन के अंदर ही, पहले दिन से होगा 15 दिन में बिल्कुल डिप्रेशन गायब, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है उसे, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है, निगेटिविटी खत्म हो गई। क्योंकि इन्हीं 4 चीज़ों से, ये 4 चीज़ें मैंने बताई, इन 4 चीज़ों से ही डिप्रेशन वाली स्थिति होती है। और ये 4 चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं तो इन 4 चीज़ों से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो मेन होता है वो होता है इंसान का बिहेवियर। जैसे अगर जेंट्स है, अपने परिवार से सही नहीं बात करेगा तो परिवार उसका परेशान होगा, तब वो उस परेशानी को देख के उसका स्थिति बिगड़ जाएगी। लेडीज़ है, वो अपने बच्चों से, हस्बैंड से सही नहीं बोलेगी तो क्या होगा, उनका व्यवहार उसकी तरफ चेंज होगा, तो उसे देख के उसकी स्थिति बिगड़ेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये देखना है कि हम किस तरह से इससे निकल सकें। और जब हम इस दवाई लेते, दवाई क्या करती है, केवल नशा करती है और इसका कोई उपचार नहीं होता। हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, मेरे सेंटर के अंदर काउंसलिंग होती है पेशेंट की, टेली काउंसलिंग होती है, और उनमें सभी में यही बताया जाता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे आपने इन 4 चीज़ों को चेंज करना है। ये 4 चीज़ें ही चेंज की जाती हैं और उसके माइंड से निगेटिविटी को हम रिमूव कर देते हैं। जब वो रिमूव हो आती है बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट, दिक्कत नहीं रहती उसे। एक बार आप पहले इन चीज़ों को यूज़ करें, उसके बाद अगर आपको लगता है रिस्पॉन्स नहीं है तो आप एक बार मेरे सेंटर विजिट करें, आपको फर्स्ट विजिट से रिस्पॉन्स आएगा। एक बार अवश्य आप विजिट करें और आप देखें रिजल्ट क्या होता है। कितने भी लंबे टाइम पेशेंट दवाइयाँ ले रहा हो, आप जिस दिन आए उस दिन दवाई खिला के मत लाएँ पेशेंट को, और आप रिस्पॉन्स देख लें कैसा रिस्पॉन्स आता है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा पहली बार से, लंबा टाइम नहीं, 6 महीने साल नहीं, कुछ दिन के अंदर ही पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, उसे कोई दवाई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है आपको आगे भी हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।